माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग जब ईसा मसीह के मंदिर में समर्पण का पर्व का मैंने क्लास लिया, उसको सुनकर के किसी ने मेरे से आग्रह किया, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर वाक्य 30 से 32 तक का जो सिमोन के द्वारा जो घोषणा कर रहा है, उसका दूसरा भाग हम लोग माता मरियम के विषय में, वो भाग उस क्लास के अंदर मैंने बताया था। तो इन्होंने आग्रह किया, उसे पूर्व में भी सिमोन ने कुछ घोषणा किया है, उसको भी थोड़ा समझाइए। तो मैं आज का क्लास उसी विषय में लेना चाहता हूं और आज का तारीख मैंने उनको दिया भी है। आज मैं एक क्लास लूंगा। सिमोन ये जो भविष्यवाणी कर रहा है, इसको सिमोन का गीत भी कहते हैं। नुन्क दिमित्तिस, इस गीत का, सिमोन के गीत को लातीनी भाषा में नुन्क दिमित्तिस कहते हैं, सॉन्ग ऑफ साइमन। हमारे लिटर्जी प्रार्थना के अंदर रात्रि प्रार्थना के समय पर इस नुन्क दिमित्तिस को गाया जाता है। रात्रि प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना के समय पर सक्रिय गान गाते हैं और शाम के गाने के प्रार्थना के साथ मरियम गीत गाते हैं और रात्रि प्रार्थना में इस नुन्क दिमित्तिस गाते हुए प्रार्थना करते हैं। इसको सिमोन का गीत भी कहते हैं। लूकस रे सुसमाचार के अंदर इस प्रकार 3 और एक स्वर्गदूत का गीत, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, इस प्रकार का 4 गीत मिलेगा संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 और 2 के अंदर। 4 गीत है इस प्रकार। मरिया गीत, स्वर्गदूत का गीत, इसके बाद मरिया गीत, सक्रियस का गीत और सिमोन का गीत। इस प्रकार 4 गीत मिलेगा। उसमें ये भाई ने जो आग्रह किया है वो सिमोन का गीत कहते हैं। सिमोन का गीत का मुख्य भाग नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य 6, नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 6 और अध्याय 52 वाक्य 10, आयशया 42:6, आयशया 49:6 एंड आयशया 52:10 से जो ईसा मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी लिखा हुआ है, उसी को ही पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के सिमोन ने यहां पर गाया। तो ये जो भाग मुख्यतः सिमोन ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नबी इसहाक के द्वारा ईसा मसीह के जन्म के विषय में, ईसा मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी की थी, उसको गाया था। यहां कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 713 के अंदर लिखा है, इस प्रकार पवित्र आत्मा का ईसा मसीह के ये जो
जीवन, उनके जन्म, इसके विषय में उनका वो रोल को भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और पवित्र आत्मा ही जो प्रेरणा देकर के उन्हें उस समय पर मंदिर में लेकर के आया, और पवित्र आत्मा उनको एक बात और प्रकट किया था, जब तक उस मुक्ति का दर्शन नहीं होगा तब तक इनका मृत्यु नहीं होगा। इसका मतलब ये है, पवित्र आत्मा ने इनको प्रकट किया था, इस्राएली लोग, यहूदी लोग जिस मुक्तिदाता के विषय में इंतजार कर रहा है, सीखा हुआ है और वो प्रार्थना कर रहा है, उस मुक्तिदाता का दर्शन इनको होगा। अन्यथा ये भी हम बोल सकता है, इनके मृत्यु के पहले मुक्तिदाता का आगमन होगा। तो पवित्र आत्मा ने अभी इन्हें प्रेरणा दिया मंदिर आने के लिए, और बालक यीशु को मंदिर में पाते हैं। हमें ये भी मालूम है, बालक यीशु को मंदिर में जन्म के 40 दिन के बाद लेकर के आया था। सबसे पहला लक्ष्य था जो प्रसव करने वाला माँ का, मैंने उस क्लास के अंदर ये सब बताया था। यदि लड़का है तो 40 दिन के बाद उस माँ का शुद्धिकरण का प्रक्रिया करना जरूरी है, बिलीवरा अर्पित करना। इसलिए 2 पंडुकों को अर्पित किया ये शुद्धिकरण के लिए, और धन्यवाद बलि के लिए, एक होम बलि के लिए, एक प्रायश्चित बलि के लिए, इस प्रकार के 2 पंडुकों को दिया गरीब होने के कारण। और उसी समय पर ईसा मसीह को जो अर्पित करता है और उसके द्वारा चुड़ाता भी है, ये हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। लेवी ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 2 से 8 तक जो 40 दिन के बाद का प्यूरिफिकेशन के विषय में लिखा हुआ है, और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 2 और 12 में जो पहलौटे को प्रभु के लिए समर्पण करना, और वाक्य 12 में उसको छुड़ाने का तरीका, ये सब लिखा है। तो मैंने प्रभु को मंदिर में अर्पण करने का उस पर्व के दिन में ये सब समझा दिया था। अभी हम लोग इस साइमन के जो गीत है इसमें हम लोग थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले संत अम्ब्रोस ऑफ मिलान, मिलान के संत अम्ब्रोस, इस गीत के विषय में, इसके विषय में इन्होंने जो कहा है, मैं थोड़ा सा वहां पढ़ना चाहूंगा। सिमोन ने ईसा को अपने गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं, तब गाना गाते हैं। ईसा मसीह को अपने गोदी में लेकर के ये नुनक दिमित्तिस, ये जो सॉन्ग ऑफ साइमन, साइमन का ये जो गीत है, तब गाते हैं, अपने हाथों में लेते हुए वो गाते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर। इसके बाद कहते हैं वाक्य 30, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा जिसने तुम सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया। दूसरा, तीसरा, यह गैर यहूदियों का प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल के लिए गौरव है। यही इस्याह का ग्रंथ 42:49 और 52:10 में हम लोग पढ़ते हैं यही 3 शब्द। मेरी आंखों ने मुक्ति को देखा जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। ईसा मसीह को सारे देश के लिए, केवल वो एक देश के लिए या एक भाषा वालों के लिए या एक विश्वास वालों के लिए नहीं, सारे मानव जाति के लिए, सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। इसके बाद ये गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल के गौरव। केवल यहूदी लोग जो ये मसीह का प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है, केवल उन चुने हुओं के लिए नहीं बल्कि गैर यहूदियों के लिए भी ईसा मसीह एक ज्योति है करके यहाँ नबी इस्याह का वो भविष्यवाणी को यहाँ गा करके सुनाते हैं। इसलिए
संत अम्ब्रोस ऑफ मिलान, मिलान के संत अम्ब्रोस कहते हैं 4th सेंचुरी के एक संत है। तो चर्च फादर्स में पहला वो बताते हैं सिमोन का ये जो गीत है, ये जो भविष्यवाणी पुराने विधान के जो लोग इंतजार कर रहा था, ये मसीह के प्रतीक्षा कर रहा था, उनके ओर से ये सिमोन है, क्योंकि सिमोन भी इंतजार कर रहा था जब तक उनका दर्शन नहीं करेगा उनका मृत्यु नहीं होगा। इसका मतलब उनके मृत्यु के पहले मसीह का दर्शन होगा करके। तो साइमन जो है पूरे पुराना विधान का जो लोग, विशेषकर जो यहूदी लोग जो इंतजार कर रहा था मसीह का, उनको रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और मसीह का दर्शन करते हुए यही मसीह करके डिक्लेयर करता है। ये संत अम्ब्रोस ऑफ मिलान घोषणा कर रहा है इसके विषय में। और इसी के विषय में संत सिरिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया के संत सिरिल जो 5th सेंचुरी में रहता था, वो अगला जो भविष्यवाणी का जो है लाइट ऑफ द जेंटिल, जो गैर यहूदियों के लिए ये ज्योति है, ये वाला उस लाइन के लिए बोलता है ईसा मसीह का जो मुक्ति कार्य है वो केवल एक ग्रुप के लिए, एक जगह के ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सल है, सबों के लिए। इसलिए मसीह ने जो कलीसिया स्थापित किया वो कैथोलिक है, यूनिवर्सल है, सब राष्ट्रों के लिए, सब लोगों के लिए, सब जनता के लिए वो स्थापित भी किया है। तो मसीह का साल्वेशन हिस्ट्री हम लोगों को सारे यूनिवर्स को देना, सब लोगों को देना है, केवल कुछ लोगों के लिए नहीं। और लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया को, इसका मतलब सारे संसार को सुसमाचार का ज्योति पहुंचाने का कर्म धर्म हमारा भी है। और संत बेड और द वेनरेबल 8th सेंचुरी का संत बेड कहते हैं ये जो भविष्यवाणी जो है केवल इस्राएल के लिए ग्लोरी नहीं, जो गैर यहूदियों के लिए प्रकाश ही नहीं, बल्कि इन दोनों को एक भी बना रहा है। जैसे पुराना विधान और नया विधान को सिमोन बीच में रह करके जोड़ने का कार्य कर रहा है, उसी प्रकार यहूदी और गैर यहूदियों को इस भविष्यवाणी, इस गीत के द्वारा एकता में लेके आता है मसीह नाम पर। तो अध्याय 2 का वाक्य 30 और 30 से 32 तक उन्होंने पूछा था इसका क्या मतलब है। ये जो यहां से हम लोग इतना उठा सकते हैं, इसके लिए विशेषकर हमारे लिए क्या हम लोग ये देखना चाहिए, मसीह के द्वारा सबों के लिए मुक्ति होना चाहिए, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं। हमें यह नहीं सोचना है केवल हम ईसाइयों के लिए नहीं, सारे संसार के मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है और सबों के मुक्ति के लिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। और पुराने विधान में जितने भी ईसा मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया, सिमोन ने वहां एक निचोड़ दे करके यही मुक्तिदाता है, यही मसीह है बोल करके संसार के सामने प्रकट करते हुए ये गीत गाते हैं। इसलिए रात्रि के वेला में हमारी जो प्रार्थना है, प्रार्थना लिटर्जी जो प्रेयर है, उसी के अंदर ये गीत भी इसलिए शामिल किया हुआ है। तो इसका मतलब का ये है ओल्ड एंड न्यू दोनों कवनेंट को एक बना रहा है और यहूदी गैर यहूदी एक बन करके सबों का मुक्ति घोषित करने वाला जगह है ये सिमोन का ये गीत। मेरे विचार में जिसने पूछा और आप लोग मुझे सुना, इस सिमोन के गीत का अर्थ नुन्क दिमित्तिस कहते हैं लैतिनी भाषा में। इसका अर्थ समझ गया होगा। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम अपने को
और जितने भी लोग आज तक प्रभु का सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, मुक्ति को पाने से दूर है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का संदेश के अनुसार जीवन जीते हुए, प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए, प्रभु जैसे जीते हुए, मैं प्रभु में प्रभु मुझ में, इस अनुभव में जीने के लिए एक निर्णय कीजिए। यदि प्रभु मुझ में है और मैं प्रभु में हूं, मेरा एक कर्तव्य है संसार को ज्योति प्रदान करना, सबों के मुक्ति के लिए कार्य करना। इसके लिए भी एक निर्णय करें। हमें और हमारे परिवार को, सभी प्रियजनों को, पूरे संसार को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति मिल जाए, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।